वीरता एक गुण है और साहस एक प्रतिक्रिया है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की कोख से युद्ध कला नहीं सीख कर आता, उसे सब कुछ सिखाने वाला उसका गुरु ही होता है। लेकिन वीर अभिमन्यु के लिए शायद यह सभी बातें सही साबित नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वीर अभिमन्यु जब सुभद्रा जी के गर्भ में थे तभी उन्होंने महाभारत काल की सबसे विध्वंसक व्यूह रचना चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। वीर अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक जिसके युद्ध कौशल से कौरव पक्ष के सभी योद्धा भय खाने लगे थे और एक बालक को हराने के लिए उन्हें सारे युद्ध नियम भी तोड़ने पड़े थे और निहत्थे अभिमन्यु को कई कौरवों ने मिलकर मारा था। कौरवों द्वारा इतना अधर्म हो जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, जबकि वो अभिमन्यु को कौरवों से बचा सकते थे। लेकिन अभिमन्यु को ना बचाने के पीछे भी एक रहस्य है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की संतान थे। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था तब श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ ले गए थे, जिस कारण अभिमन्यु को युद्ध कला का ज्ञान श्री कृष्ण ने ही दिया था। अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला तब सीखी थी जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती थी और जब वो अपनी पत्नी सुभद्रा से यह कला साझा कर रहे थे तो उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे और इस प्रकार उन्हें चक्रव्यूह भेदने की विद्या का ज्ञान हुआ था। कहा जाता है कि इस पूरी लीला के पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ था। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें अकेले ही घुस गए थे। अभिमन्यु पराक्रमी और ज्ञानी थे, साथ ही उन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला भी ज्ञात थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार किस प्रकार टूटेगा यह उन्हें ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद 6 द्वार सफलता पूर्वक तोड़ दिए और कई धुरंधरों को भी मार गिराया, जिनमें से दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण भी शामिल था। इसके बाद अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए और दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ जैसे 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु के रथ के टूट जाने के बाद अभिमन्यु रथ के पहिए से युद्ध करते रहे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हुआ। एक एक करके अभिमन्यु को दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि सभी योद्धाओं ने मिलकर मारा और अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका? इसके पीछे की वजह है कि अर्जुन कौरवों से युद्ध करने में संकोच रहे थे, क्योंकि वह सभी उन्हीं के भाई थे। हालांकि युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अपनों के खिलाफ लड़ने में अर्जुन का हृदय बार बार विचलित हो रहा था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को ही उलट दिया था। अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हो अर्जुन बाकी सभी बातें भूलकर पूरी दृढ़ता के साथ युद्ध में उतर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की युद्ध नीति ही यही थी। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि अभिमन्यु युद्ध के 13वें दिन मारे जाएंगे। यह जानते हुए भी अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाने दिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि दूसरा पक्ष नियम तोड़ दे। उस दिन के बाद पांडवों ने भी युद्ध भूमि में कई प्रकार के छल किए, जैसे कि भीष्म के आगे शिखंडी को युद्ध करने के लिए भेजना और गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की खबर देना। अगर श्री कृष्ण चक्रव्यूह से अभिमन्यु को बचा लेते तो शायद अर्जुन अपने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का वध कभी नहीं करते, और अगर इनका वध न होता तो पांडव हार जाते, जिस कारण धर्म की हार और अधर्म की जीत होती। और भला भगवान श्री कृष्ण के रहते अधर्म कैसे जीत जाता? तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।